नमस्कार, मैं साक्षी। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जब ये सवाल उठा है कि बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा, तब से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान शिवराज सिंह चौहान की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात ने चर्चाओं को जन्म दिया है। माना गया है कि शायद अब बीजेपी की कमान शिवराज को सौंपी जा सकती है, लेकिन अब अचानक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे आ गया है और खबरों के मुताबिक वो अध्यक्ष पद की रेस में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के नामों पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि फडणवीस को संकेत दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और इसके बाद उनकी भूमिका पार्टी अध्यक्ष की हो सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष का फैसला अब चुनावों के बाद ही लिया जाएगा। ये भी चर्चा है कि पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सहमति बनाना आसान नहीं हो रहा है। जो नाम मोदी भेजते हैं उन्हें भागवत अस्वीकार करते हैं और जो नाम भागवत सुझाते हैं उन्हें मोदी स्वीकार नहीं करते। यही वजह है कि अब तक कोई नाम तय ही नहीं हो पाया। हालांकि मोहन भागवत ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि संघ अध्यक्ष तय नहीं करता और अगर ऐसा होता है तो इतनी देर नहीं लगती। उन्होंने कहा कि सलाह दी जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय बीजेपी का ही होता है। इन बयानों से स्पष्ट हो गया है कि संघ अध्यक्ष पद को लेकर कोई जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि अंदरूनी मतभेद अब सतह पर दिखने लगे हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का नाम इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वो संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, नागपुर से आते हैं, युवा हैं, प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और मोदी भागवत दोनों के लिए एक कॉमन चॉइस हो सकते हैं। वहीं रूपाला को प्रधानमंत्री का करीबी माना जाता है, लेकिन संघ की पसंद में वो थोड़े पीछे है। यही कारण है कि रूपाला की संभावनाएं थोड़ी कमजोर नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी या फिर ये प्रक्रिया और लंबी खींचेगी। उधर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी होना है। इसके बाद भी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर अंतिम चर्चा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।